नमस्कार दोस्तों। इस में वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स के बारे में जो कि करंट से जुड़े हुए मुद्दे हैं और कुछ बेसिक्स से भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो केवाईसी अगर आपकी अगर अधूरी है तो 1 अगस्त से आपका ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट खाता बंद हो जाएगा। एनएसडीएल ने जानकारी पूरी करने के लिए 31 जुलाई तक का ही समय दिया था। तो जो लोग म्यूचुअल फंड में और शेयर बाज़ार में पैसे लगाते हैं उन निवेशकों को अपने केवाईसी आज पूरी करनी है, लास्ट डेट है 1 अगस्त से। और दूसरा बदलाव क्या आएगा कि दूसरा बदलाव ये आएगा कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस 24 घंटे सक्रिय रखा जाएगा 1 अगस्त से, जो आरबीआई पहले ही बता चुकी है। तो तीसरा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट क्या होगा आपकी ज़िंदगी में कल से कि एटीएम का इस्तेमाल करना जो है महंगा हो जाएगा। जो एटीएम का इंटरचेंज शुल्क है वो 2 रुपये बढ़ाकर 17 रुपये कर दिया गया है। तो अगर आपको गैर वित्तीय इस्तेमाल भी करना है, गैर वित्तीय इस्तेमाल क्या होता है एटीएम का कि अगर आप केवल ये देखना चाहते हैं कि बैलेंस कितना है अकाउंट में, तो उसके लिए भी आपका जो शुल्क है वो 6 रुपये कर दिया गया है। पहले 5 रुपये था। आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया है कि 3 मुफ्त ट्रांजैक्शन दिए, उसके बाद में 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। फिर डाक बैंक की घर पर सेवाओं के लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप डाक बैंक के किसी भी कर्मचारी को घर पर बुलाकर सुकन्या समृद्धि या कोई खाता खुलवाते हैं तो अब आपको 20 रुपये चुकाने होंगे उसके लिए भी। चौथा पॉइंट क्या होगा इसमें, एलपीजी गैस की कीमतों में वो होगा बदलाव। यानी कि सरकार हर महीने की पहली तारीख को, यानी कल 1 अगस्त को गैस की जो कीमतें हैं वो तय करती है। तो कल जो है, वैसे तो अभी गैस की कीमतें हर महीने बढ़ी रही हैं, अब देखते हैं कि कल बढ़ेंगी या कम होंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि दूसरी तिमाही में युवाओं को 7% ज़्यादा नौकरियां मिलने की उम्मीद है। तो ये टीम लीज ने दावा किया है। तो ऑनलाइन ये हायरिंग कंपनी है पोर्टल टीम लीज, इसने दावा किया है कि जुलाई से सितंबर जो आने वाला है, यानी जुलाई तो चल रहा है और ये तिमाही जो है दूसरी तिमाही इस वर्ष की, इसमें बच्चों को या लोगों को, युवाओं को ज़्यादा नौकरियां मिल सकती हैं। अब जीएसटी, ई वे बिल और वाहन बिक्री सहित हर क्षेत्र में तेज़ी से सुधार होगा क्योंकि इकोनॉमी बहुत तेज़ी से हमारी खुल रही है, क्योंकि हमारी सेकंड वेव अब कम होती चली जा रही है। कॉग्निजेंट इस साल करेगी 1 लाख की भर्ती। तो अमेरिका की आईटी कंपनी है कॉग्निजेंट, इसने कहा है कि ये 2021 में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का इसने वादा भी किया है, क्योंकि कॉग्निजेंट का बिजनेस बढ़ रहा है, क्योंकि अनलॉकिंग हो रही है अब सब जगह ही। चलिए देखते हैं कि यूपी में हॉलमार्क ब्यौरा देने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 1 जुलाई से केंद्र सरकार ने ये कर दिया है कि सोने पे आपको हॉलमार्किंग अनिवार्य बना दी गई है। तो पहले अब तो यूपी में सराफा कारोबारी 15 अगस्त तक हॉलमार्क का ब्यौरा दे सकेंगे। पहले ये जानकारी 31 जुलाई तक देनी थी। तो लखनऊ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी कहा है कि अब ब्यौरा देने के लिए कारोबारियों को गहनों की संख्या और उनका केवल वज़न बताना होगा। तो ये भी है। और हॉल मार्किंग से बर्बाद हो रहा है कारोबार, क्योंकि इसमें हॉल मार्किंग में क्या होता है कि इसमें हॉल मार्किंग की प्रक्रिया में 5 से 10 दिन तक लग जाते हैं और 5 करोड़ से ज़्यादा उत्पादों को हॉल मार्किंग की ज़रूरत है। तो और मौजूदा गति अगर रही तो उसमें इन्होंने कहा है कि 500 दिन तक लग जाएंगे। तो इसकी वजह से लेट हो रहा है हॉल मार्किंग की वजह से। चलिए आगे देखते हैं कि जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के निजीकरण को मिली मंजूरी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है, सार्वजनिक क्षेत्र की यानी कि हमारी सरकारी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के निजीकरण को लेकर साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। तो विधेयक मानसून सत्र में ही आ जाएगा। सूत्रों के अनुसार क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को GIBNA में संशोधन को मंजूरी दे दी। तो विधेयक सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में अधिक से अधिक निजी भागीदारी को सुगम बनाने का रास्ता साफ करता है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी अपने बजट भाषण में इस साल कहा था कि बड़े स्तर पर निजीकरण की घोषणा है, क्योंकि अब की बार का हमारा टारगेट है 1,76,000 करोड़ रुपए का विनिवेश का। तो उसे अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्हें काम करना होगा। तो इसमें आगे इनको क्या है कि 2 सरकारी बैंकों, एक साधारण बीमा कंपनी के बारे में सुझाव व सिफारिश देने की जिम्मेदारी नीति आयोग को दी है। आयोग ने संभवतः यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नाम का सुझाव दिया है कि इसको आप निजीकरण करें। तो बैंक खाते के बिना भी आप नेफ्ट और RTGS इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ग्राहकों को नेफ्ट और RTGS के पैसे के ट्रांसफ़र के लिए बैंक खाते की ज़रूरत नहीं होगी। और जिन NBFCs का, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा है सालाना, उनको भी ये सुविधा देने की RBI ने घोषणा कर दी है। RBI ने इच्छुक कंपनी को आवेदन करने के लिए कहा है और आवेदन के लिए कंपनियों के पास RBI का पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। अगला क्या है कि NSE पर जुड़े हैं 4 महीने में 50 लाख ग्राहक, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कहा है कि पिछले 4 महीने में ही 50 लाख से ज़्यादा नए ग्राहक जुड़े हैं, जो कि बाज़ार में आई तेज़ी से आकर्षित हो रहे हैं। और सालाना आधार पर देखें तो 2021-22 के शुरुआती 4 महीनों में 2.5 गुना ज़्यादा ग्राहक जुड़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए देखते हैं। करीब 3 दर्जन कंपनियों ने तोड़े
इंटरनेट लाइसेंस के नियम। तो सरकार ने क्या करा, भारतीय एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशंस, रेलटेल को, इनको जो दे देखा है कि इन्होंने इंटरनेट लाइसेंसिंग के नियम तोड़े हैं। तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 4 के तहत इनसे इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय सरकार लाइसेंस प्रदान करती है। तो इन कंपनियों ने लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन किया है, क्योंकि ये इंटरनेट को एक बार नहीं 2 बार बेच रहे हैं। और दूसरा क्या है कि चीन को हमने 22 लाख गांठें कपास की निर्यात की हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखी है कि कपास चीन को निर्यात करने में भारत बांग्लादेश के बाद आता है, और जबकि सूती धागा निर्यात करने में भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। सबसे अधिक भारत से ही आयात करता है चीन, यानी कि हम जो है कपास निर्यात करने में दूसरे नंबर पे हैं बांग्लादेश के बाद में चीन को, और जबकि हम सूती धागा जो सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। दूसरा क्या है, जीएसटी में 3 ही दरें रखने का लक्ष्य है। ये सीईए ने क्या है, ये है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ये इनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो इन्होंने उद्योग जगत को भरोसा दिया है कि जीएसटी में 3 ही दरें रह जाएंगी। अभी कितनी हैं, जीएसटी में 5 दरें हैं। तो आप ये देख सकते हैं 0.25 की, 5, 12, 18, 28 की। तो इसको जो है कम करने की उम्मीद है, और आयात करने वालों को भी राहत दी जाएगी कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी सुधार किया जाएगा। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब ये क्या होता है, ये होता है कि जैसे कि अगर आप मलेशिया से एक टायर मंगाते हैं तो उसकी कीमत पड़ रही है 100 रुपये, लेकिन अगर आप मलेशिया से रबड़ मंगा रहे हैं तो उसकी कीमत पड़ रही है 120 रुपये। तो ये होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे बनी हुई चीज़ का दाम कम होता है और कच्चे माल का दाम ज़्यादा। तो इसे कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। आगे क्या है कि अगले वित्त वर्ष में, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ही हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इन्होंने कहा है कि अगले वित्त वर्ष में 7% तक विकास दर का अनुमान है। तो इन्होंने इस वर्ष की बात नहीं करी है, इन्होंने करी है 2022 और 2023 में जो इन्होंने वो विकास दर का अनुमान बताया है, वो बताया 6.5 से 7% का, जो कि बहुत ही अच्छा अनुमान है माना जाए तो। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।